हेलो गाइस। हेलो। कैसे हो? बहुत अच्छे। एक नंबर, नाइस। मैं और मेरे साथी आपके बीच आपसे चर्चा करने आए हुए हैं आज, क्योंकि आपका साला का समय है। परमिशन लिए प्रिंसिपल से, उन्होंने मुझे समय दिया है कि मैं आपसे बातचीत कर सकती हूँ, तो थैंक यू। अपने कार्यक्रम के आगे बढ़ने की ओर पहले हम उस परम शक्ति ईश्वर को याद करते हैं, क्योंकि आपकी साला का नियम भी होगा ये कि हम बिना ईश्वर शक्ति को याद किए बिना शब्द प्रारंभ नहीं करेंगे। आप सबका सहयोग चाहेंगे इसमें। छोटी सी प्रार्थना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। थैंक यू। हमें पता चला है कि अभी कुछ समय बाद आपकी परीक्षा आने वाली है और परीक्षाओं का माहौल है, तो उसी संबंध में आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके समय मैं छोटी सी एक्टिविटी कराना चाहूँगी। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको शांत रहना है। आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप शांत रहेंगे तो अपनी अपनी पेन डायरी आपको दी गई हुई है उसको साथ में रखिएगा और जो भी मन में आए वो लिखिएगा। लिखना क्या है उस पर ध्यान दीजिए। सब तैयार है? जी। मान लो आज की तारीख में आपके एग्जाम होते हैं तो आपके कितने नंबर आएंगे? प्रश्न सुन पाए आप लोग? यदि आज की तारीख में आपके एग्जाम हो जाते हैं तो आपके कितने नंबर आएंगे? 2 मिनट शांत रहिए, सोचिए और अपनी डायरी में इसको नोट करिए। थैंक यू। मुझे यकीन है आपने सोचा होगा, तो आप में से बता सकते हैं आपने क्या सोचा? यस मैम, मुझे लगता है मैं 80% से ऊपर लूँगी। ओह वाओ। मैम मेरे तो 60% तक आई है, क्योंकि मैंने अनुसार पेपर अभी सॉल्व नहीं किए हैं, मैं अभी कर ही नहीं हूँ। मैम मुझे लगता है मैं तो फेल हो जाऊँगी, पास नहीं हो पाऊँगी। आपने बोला आपके 80% आएंगे। जी मैम, मुझे लगता है मैं रोज़ क्लास अटेंड करती हूँ, मैं रोज़ स्कूल भी जाती हूँ, सुबह सुबह उठती हूँ, अपना डेली रूटीन सेट करती हूँ। मुझे लगता है कि और मैंने पूरे क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लिए हैं और नोट्स भी बनाती हूँ। मैम मैंने तो तैयारी बताया मैंने कि अभी अनुसार पेपर नहीं मिले मुझे पूरे, अभी थोड़ी सी मिले। आपकी तैयारी चल रही है मैम, तो इसीलिए मेरा परसेंट थोड़ा कम चलेगा। बेटा, आपने मुझे बताया कि आप बताएंगे ऐसा क्यों सोचा आपने? मैंने क्या ना, मैं घर में ना मेरी मम्मी भी नहीं, वो हम कभी कभी स्कूल आते हैं, ये लोग ना हमें बताते भी नहीं है कुछ। और जो मैडम पढ़ाती ना वो हम कभी कभी आते तो हमें समझ नहीं आता। अच्छा, तो आपकी मम्मी का इलाज चल रहा है। इलाज कौन कर रहा है? डॉक्टर करते। डॉक्टर करते। तो आप क्या करते बेटा? उनको दवाई देना पड़ती है ना, उसके बाद थोड़ा सा काम करना पड़ता है। अच्छा, फिर भी समय तो बचता होगा। हाँ मैम। उसमें क्या करते हैं? खेलते। ठीक है, आपको हम सहायता कर सकते हैं। आप हमारे एक साथी जो हमारे आए हैं वो आपको अपना अनुभव बताएंगे कि इससे कैसे निकलना है। साक्षी प्लीज। ठीक बच्चों, एक समय था जब मैं भी आपकी की तरह एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रही होती थी, आपकी की तरह स्कूल जाती थी। पर एक चीज़ से मुझे बहुत डर लगता था, वो था एग्ज़ाम। बहुत मेहनत कर रहे हैं और डर तो डर, आपकी सारी तैयारी है और उसका डर से कोई लेना देना नहीं, वो तो लग ही रहा है। मेरे साथ कुछ ऐसा ही होता था। अच्छे परसेंटेज भी आए और आज मैं आपके सामने प्रोफेसर बन के खड़ी हूँ और ये नहीं कहूँगी कि मैंने एग्ज़ाम को कभी बिना डरे दिया है, ये सच है। रिसेंटली मुझे फिर से एग्ज़ाम देने का मौका मिला। रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम था यूनिवर्सिटी में और मुझे लगा कि मैं भर के देखती हूँ। मुझे एक चीज़ हमेशा लगती रही, अभी भी लग रही थी कि मुझे डर तो लगेगा ही, पर मेरे साथ मिरेकल हुआ, मुझे डर नहीं लगा। तो मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो गया,
मैं तो वही हूँ, वही साक्षी। उम्र बढ़ने के साथ आप लोग, अभी तो आप बहुत छोटे हो, बड़ों से भी पूछोगे तो वो बताएंगे कि जो डर बचपन में था आज भी है, यदि उसका कोई काम नहीं किया गया है। तो मुझे लगा कि ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ कि मेरा डर खत्म हो गया। मैंने ध्यान से अपने पलट के देखा तो मैं अल्पविराम लेने लगी थी। बच्चों, आपको तो ये बड़ा भारी भारी लग रहा होगा, पर कुछ कुछ टच भी कर रहा होगा। अल्पविराम, थोड़ा रुक के आराम। आराम में सोना नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। ये बड़ा अच्छा टूल है। बच्चों, जब मैंने शांत रहकर खुद के बारे में सोचा, मैं डायरी पेन के साथ बैठती थी, क्योंकि हमारे विचार ना आते हैं और चले जाते हैं, तो उनको कैप्चर करना बहुत ज़रूरी होता है, उन्हें लिख कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए डायरी और पेन मैं हमेशा अपने साथ रखती। तो मैंने देखा कि कभी मेरी गलतियाँ सामने आती, कभी मेरा डर सामने आता, कभी मेरी अच्छाइयाँ भी सामने आ जाती थी और मैं उनको लिख के रखती थी। और धीरे धीरे मेरी पर्सनैलिटी में सुधार आया। मुझे फ़ायदा तब दिखाई दिया जब इंटरव्यू आया। मैंने पीएससी के इंटरव्यू में 3 गिलास पानी पिया था, ये सच्चाई थी। पर इस बार जब रजिस्ट्रार का इंटरव्यू था तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी। उन लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको इतनी छोटी सी उम्र में यह रजिस्ट्रार क्यों बनना है, और मेरा जवाब था कि आपने जिन जिन पैरामीटर्स को रखा है मैं उन पर खरी उतरी हूँ, और आज मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया है। तो आपने पास किया है मुझे, आपने उम्र नहीं देखी थी। यानी मुझ में कॉन्फिडेंस बहुत था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि मैं रजिस्ट्रार हूँ या ना हूँ, क्योंकि मेरे व्यक्तित्व में बहुत सुधार आ चुका था और मुझे ये लगने लगा है कि मैं कहीं भी कुछ भी कर सकती हूँ। प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। आज तो 10वीं है, कल 12वीं होगी, परसों करियर होगा। काश मुझे ये रास्ता आपकी उम्र में मिल गया होता, और मुझे इस बात की खुशी है कि ये रास्ता आपको इस उम्र में मिला है। तो आप अल्पविराम को केवल इतना समझिए, शांत बैठिए, अपने मन को शांत कीजिए, कॉपी पेन उठाइए, जो दिल में आता है सो लिखिए, आपको ज़रूर रास्ता मिलेगा। लगातार प्रक्रिया बनाए रखोगे तो। देखा, आपने सुना कि कुछ किया गया है जिससे कुछ हुआ है, ऐसा ही कुछ और भी हुआ है। प्लीज करना। आपने सुना बच्चों कि मैम ने अपना अनुभव आपको बताया कि उनकी ज़िंदगी में शांत समय रहने से क्या परिवर्तन आया। इसी तरीके से हमारे विद्यालय में भी कुछ बच्चे थे जिनके लिए हमने ये प्रोग्राम रखा, उनको करवाया, और उनमें भी बहुत परिवर्तन देखा हमने। वो बच्चे जो कभी एकदम गधे थे, क्लास में पीछे बैठते थे और हमें कभी फेस नहीं करते थे। ऐसे ही मेरा एक स्टूडेंट था प्रदीप। वो प्रदीप जो हमेशा लास्ट बेंच पे होता था और मेरे पीरियड में मैं अक्सर देखती थी वो कभी मेरे सामने नहीं आना चाहता था। एक बार मैंने उसको बुला के उससे पूछा कि प्रदीप, आखिर तुम वहाँ बैठते क्यों हो? तो उसने बताया, मैं 1 साल फेल हो गया हूँ मैडम और मुझे कोई टीचर लाइक नहीं करते। फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आखिर तुम पढ़ना क्यों नहीं चाहते? क्या मुझसे पढ़ते नहीं बनता? मैंने कहा चलिए ठीक है, आपकी मैं मदद करूँगी, पर उसके साथ आपको कुछ और भी करना होगा। तो हमारा जब शांत समय का उसको बताया और उसको ये करने के लिए मैंने पूरी शिक्षा दी कि कैसे आपको शांत बैठना है, क्या करना है, ये सभी उसको बताने के बाद में वो बच्चा आज 12th पास आउट हो गया और अभी आनंदम सहयोगी में हमारे साथ है। प्यारे बच्चों, देखा आपने और सुना भी कि हमारे साथ जो साक्षी मैम है और विप्रा मैम है, इन्होंने शांत समय लेकर कैसे अपने जीवन में परिवर्तन लाया है और अपने जीवन में ये अग्रसर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसे इन्हें किया है, क्या आप भी शांत समय अल्पविराम से कर सकते हैं? करेंगे या करना चाहेंगे? करना चाहिए। जी मैम, ठीक है। तो अपन 1 मिनट शांत समय रहते हैं और जो यहाँ पर हुआ है उसको एक बार जरूर सोचें, इसका हम आगे बढ़ेंगे।
देखा आपने, शांत समय लिया, फिर किया, उसमें क्या निकल के आया और हम क्या कर सकते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। अब आप पूछेंगे मैडम शांत समय रहना क्या इतना सरल है? नहीं बच्चा, सरल नहीं है, क्योंकि हम तो इतने बड़े होने के बाद भी हमें समय लगा है, पर हम चालू तो कर सकते हैं। उसको शुरू करेंगे जब तो कहीं पहुंचेंगे ना, क्योंकि आप मिरेकल तो नहीं कि यहाँ पे गड्ढा खोदा पानी निकल के ऊपर आ गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, लगातार बोर को करना पड़ता है, 2-3 दिन मशीन चलती है, नीचे तक पानी निकल के आता है। यही प्रक्रिया हमारे अभिप्राय की। आप शुरुआत करिए, रिजल्ट तक पहुँचेंगे, ये आप खुद अनुभव करेंगे। अब क्योंकि बच्चों में समय कम दिया गया था तो हम आपके पास कम समय के लिए आ पाए हैं। भविष्य में हम चाहेंगे कि हम आपके साथ और समय बिताएं, लेकिन आपको ऐसा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि आप बच्चे हैं। तो एक बात जोर से हंसिए। चलिए, हम आपके एक प्रेरणादायक गीत के साथ इस कार्यक्रम के समापन की ओर चलते हैं और आपसे चाहते हैं आप सभी जानते हैं, अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, अगर कोई है ऐसा जो मुझ में नहीं, अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उसमें ऐसा जो मुझ में नहीं, झांक ले अपने भीतर खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहिए जिंदगी अगली आंखों से देख ले, झांक ले अपने भीतर खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहिए जिंदगी अगली आंखों से देख ले, मुट्ठियों बीच कर सांसों को खींच ले, सबसे टकराने को शिखर पर जाने को है तैयार है, मैं तैयार